अगर आपने जनवरी के अंदर अपने सारे रेजोल्यूशंस को कहीं ना कहीं लूज कर दिया, अगर आप ट्रैक फॉलो नहीं कर पाए और अभी भी आप चाहते हो कि अपने गोल्स को कंप्लीट करें, तो दोस्तों आज ही पेन और पेपर लो, अपने सारे ड्रीम्स को रीराइट करो, सब कुछ री अंडरस्टैंड करो, स्केड्यूल बना लो, प्लान बना लो और वर्क करना स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों इस जर्नी को अचीव करने के लिए अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एक सिंपल एक्शन प्लान बना कर दूं, तो प्लीज इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे अंडरस्टैंड हो कि आप में से कई सारे लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक प्रॉपर एक्शन प्लान बना लूं। तो दोस्तों अगर आप मुझे नीचे इनफ कमेंट्स करके ये चीज बता देते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो एक प्रॉपर एक्शन प्लान का इसी चैनल पर इसी जगह पर डेफिनेटली अपलोड करूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों जनवरी ऑलरेडी खत्म हो चुका है और जो रेजोल्यूशंस आपने 2025 के बिगिनिंग के अंदर बनाए थे, क्या आप सभी लोगों ने पूरे जनवरी उन रेजोल्यूशंस को फॉलो किया, या जनवरी खत्म होते होते हमारे सारे रेजोल्यूशंस भी खत्म हो गए लाइक ईच एंड एवरी ईयर? वेल दोस्तों, ये प्रॉब्लम सिर्फ आप ही का नहीं है। अगर आप दुनिया भर के सर्वे के मुताबिक चलें तो 80% लोग न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस बनाते हैं, जनवरी खत्म होते होते उनके सारे रेजोल्यूशंस भी खत्म हो जाते हैं। बट ये प्रॉब्लम हम सभी के साथ क्यों होता है, और वो रिमेनिंग 20% लोग ऐसा अलग क्या करते हैं जिस वजह से पूरे रेजोल्यूशंस ये साल भर भी टिक पाते हैं और वो अपने लाइफ के अंदर के उन गेम्स को भी अचीव कर लेते हैं? तो दोस्तों ये चीज मैं आपको सिर्फ 5 अलग अलग पॉइंट से एक्सप्लेन करने की आज कोशिश करूंगा, जिससे आप लोग अभी भी अपने सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को वापस से रिवाइव कर सके और उनको आगे चल के फॉलो भी कर सके। सो दोस्तों अगर आप अभी भी गिव अप नहीं करना चाहते और यही चाहते हो कि आप अपने सारे रेजोल्यूशंस को फॉलो करो और अपने ड्रीम्स को इस 2025 के अंदर अचीव कर लो, तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखना चाहते, तो नीचे मैंने आप सभी के लिए इन 5 पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया है। सो आपके लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो का वही पार्ट वहां से पिक कर सकते हैं और उतने ही टॉपिक को लर्न कर सकते हैं। बट आई सजेस्ट यू, अगर आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो को पूरा देखोगे, तो विद इन 10 मिनट्स में आपको सभी पॉइंट समझा दूंगा जो आपके हर रेजोल्यूशंस को फॉलो करने के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज अगर हमारा चैनल ग्रो होगा तो उतने ही लोग हमारे साथ कनेक्ट होते रहेंगे और हम नए नए टॉपिक आप सभी के लिए यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। सो नाउ बैक टू द वीडियो। दोस्तों हमारे सारे रेजोल्यूशंस ये गिव अप हो जाते हैं बिकॉज हम अपने लाइफ के अंदर डिसिप्लिन नहीं होते, और डिसिप्लिन ना होने की वजह सिर्फ हमारा प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होता, बल्कि हम अपने गोल्स के तरफ प्रॉपरली क्लियर नहीं होते। सिंपल वर्ड्स में, वी डोंट नो व्हाट इज अ व्हाई। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट द थिंग इज दैट कि जो चीज आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, क्या आपने विजुअलाइज किया है कि उसका अल्टीमेट गोल क्या होने वाला है? फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको 30 लाख रुपए कमाने हैं और उन 30 लाख रुपए से आपको अपनी फेवरेट कार लेनी है। तो जब आपको ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, उससे पहले आपको विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। विच मीन्स, क्या आपने कभी अपने आप को उस कार के स्टीयरिंग व्हील पर इमेजिन करके देखा है? क्या आपने कभी अपने आप को उस कार के सामने फोटो क्लिक करते हुए देखा है? अगर ये सारी इमेज आपके ब्रेन के अंदर ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी है, तो वो टास्क फॉलो करने के लिए आपको बार बार अपने आप को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो आपका अल्टीमेट गोल आपको वो एनर्जी जनरेट करके देगा, जिससे आप अपने उस मोटिवेशन को कंटिन्यूअसली अलाइव रख सकते हो, जिससे आप उस 30 लाख रुपए को कमाने के लिए सारे एफर्ट्स पुट अप करना स्टार्ट कर सको। अब जब आप इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो डिसिप्लिन जनरेट होता रहेगा, जिस वजह से आप उस अपने अल्टीमेट गोल को फॉलो कर सको। दोस्तों साइकोलॉजिकल टर्म्स में इसे कहा जाता है रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी कि आपके ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो आपको मोटिवेशन कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करते रहते हैं, और उस मोटिवेशन को जनरेट करने के लिए आपके ब्रेन के अंदर, आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर वो अल्टीमेट गोल का विजुअलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाई अगर आपको डिसिप्लिन रहना है और प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है, तो सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि आपका व्हाई क्या है, और इस व्हाई को फॉलो करने के लिए जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज हमें चाहिए वो है द राइट माइंडसेट। तो दोस्तों अगर आपको अपना राइट माइंडसेट मेंटेन करना है, तो उसके लिए आपको अपने टास्क को सही से मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। व्हाट आई मीन टू से इज, सबसे पहले आपको क्या करना होगा,
अपने टास्क को या अपने प्रॉब्लम्स को सही से आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि आपके ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो आपको वो मोटिवेशन जनरेट करके देते हैं, और यही न्यूरॉन्स आपके कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल के अंदर होते हैं। तो जब आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर राइट अप्रोच होगा तभी जाके आपके न्यूरॉन्स उस तरह की एनर्जी आपको जनरेट करके देंगे। ये टर्म मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। दोस्तों इमेजिन कर लो कि आने वाले 6 महीने के अंदर आपको अपनी पूरी पर्सनालिटी चेंज करनी है, यानी कि आपको वेट लूज करके एक परफेक्ट फिजिक बनानी है। तो अब इस टास्क के लिए आप अपना माइंडसेट किस तरह का बनाओगे? आपके सामने 2 तरह के ऑप्शंस होंगे। ऑप्शन नंबर 1, आप अपने आप को कंटिन्यूअसली ये बताते रहोगे कि मुझे वेट लूज करना है। या सेकंड वे क्या हो सकता है कि आप अपने आप को ये एग्जांपल दो कि मुझे सलमान खान या ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बनानी है, या एटलीस्ट उनके फिजिक का 60 to 70% रेशो मुझे अचीव करना है। अब इन दोनों चीजों में फर्क क्या है? पहला सेंटेंस ये आपका एक्शन है और दूसरा सेंटेंस ये आपका अप्रोच है। आपके एक्शन के थ्रू आपको वो विजुअलाइजेशन नहीं होता, बट आपका ये राइट अप्रोच होगा तो आपके माइंड के सामने एक विजुअलाइज टारगेट होगा, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए या वो आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए आप राइट वे में मेहनत करोगे, बिकॉज आपके सामने एक अल्टीमेट गोल है। ये चीज भी साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि लोग आइडेंटिटी के लिए सही अप्रोच हमेशा लेते हैं। अब इस पॉइंट के अंदर मैं अपना ही एग्जांपल लूं तो दोस्तों, मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद ये कभी नहीं सोचा था कि मैं एज अ फुल टाइम मोटिवेशनल स्पीकर या ट्रेनर बनूंगा। मैंने तो ये काम एज अ हॉबी स्टार्ट किया था, बट जैसे मुझे लोगों का रिकॉग्नाइजेशन मिलना स्टार्ट हुआ, लोगों ने मुझे प्रेस करना और एक ट्रेनर की आइडेंटिटी देना स्टार्ट कर दिया, उस टाइम पे मुझे समझ में आया कि हाँ, ये गोल मैं अपने लाइफ के अंदर अचीव कर सकता हूँ। सो राइट नाउ एज आई क्रिएटेड एन आइडेंटिटी एज अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, सो नाउ आई वर्क ईच एंड एवरी डे टू लिव अप दैट आइडेंटिटी। नाउ पॉइंट नंबर 3 इज जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपने जनवरी के अंदर अपना ट्रैक लूज कर लिया है तो 100% आपने इस पॉइंट 3 के ऊपर फोकस नहीं किया, विच इज मेंटेन योर डेली गोल्स। यस गाइस, अगर आपने अपने डेली गोल्स को मेंटेन ही नहीं किया तो आप कभी भी अपना अल्टीमेट गोल अचीव नहीं कर सकते। दोस्तों, आप जो कुछ भी टास्क कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो, उस 100% का बिगिनिंग टू 20% ये सबसे हार्ड फेज होता है, बिकॉज उस टाइम पे आपको इनिशिएट करना होता है और इन नए लर्निंग्स को अंडरस्टैंड करना होता है। बट जैसे ही आप 20% का मार्क क्रॉस कर लेते हो तो आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपने 20 to 70% की जर्नी कंप्लीट कर ली, और जब आप 70% पे स्टैंड करते हो तब आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बहुत हाई हो चुका होता है, जिस वजह से 70 to 30 की जर्नी ये आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। सो दोस्तों, इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आपको डेली प्रोग्रेस को मॉनिटर करना और मेंटेन करना बहुत 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 जरूरी है। और देखना, जैसे आपको ये अंडरस्टैंड होने लगेगा कि आप एवरीडे कल से बेहतर बन रहे हो, तब जाके आपको वो मोटिवेशन कंटिन्यूअसली मिलता भी रहेगा। एंड नाउ इसी से रिलेटेड हमारा 4th पॉइंट है, विच इज सेलिब्रेट द स्मॉल विंस। दोस्तों, हमारा ब्रेन कुछ इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि हमको अगर रिवॉर्ड्स मिलते हैं तो वो रिवॉर्ड्स हमें बहुत सारा हैप्पीनेस एंड प्लेजर प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से हमें अपने ब्रेन को हमेशा रिवॉर्ड देते रहना चाहिए। जब हम स्मॉल प्रोग्रेस अचीव कर लेते हैं, जब हमें स्मॉल विक्ट्रीज मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली इस टाइम पे हमें छोटा सा सेलिब्रेशन जरूर करना चाहिए। अब वो सेलिब्रेशन चाहे आपके फेवरेट फूड के फॉर्म के अंदर हो या कोई आपकी फेवरेट टास्क के थ्रू हो, आपको क्या करना है, जब कभी आप स्मॉल टारगेट्स अचीव कर लो तो अपने आप को ये छोटे छोटे रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करने हैं, जिस वजह से आप खुद को भी मोटिवेट कर लोगे और इस विक्ट्री का एक छोटा सा सेलिब्रेशन भी कंप्लीट कर लोगे, जिससे आपको नेक्स्ट लेवल अचीव करने के लिए और ज्यादा मोटिवेशन और पर्टिकुलरली सेल्फ मोटिवेशन मिलता रहेगा। एंड नाउ द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नेवर एवर क्विट। एक शायर ने बहुत खूब कहा है, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से कभी निकले ही नहीं। दोस्तों, हर टेक्निक, हर स्टेप, हर हार्ड एफर्ट्स के बावजूद भी लाइफ के अंदर फेल्यूर आना ये कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि बहुत नॉर्मल बात है। बिकॉज दुनिया में आपको कोई भी ऐसा सक्सेसफुल इंसान कभी नहीं मिलेगा जो अपने लाइफ में विदाउट फेल्यूर इतना बड़ा सक्सेस अचीव कर चुका है। दोस्तों, हमारे हर राइट अप्रोच के बावजूद भी अक्सर ये पॉसिबिलिटी होती ही है कि हमें कहीं ना कहीं फेल्यूर आए, और उस मोमेंट पे अगर हम गिव अप नहीं करते, उस मोमेंट पे अपने गलतियों से लर्न करते हैं और अपने सारे मिस्टेक्स को अंडरस्टैंड करके अपने आप को रीमोटिवेट करते हैं सभी टास्क को फिर से फॉलो करने के लिए, तो डेफिनेटली हमको सक्सेस जरूर मिलेगा। और हो सकता है सिर्फ सक्सेस ना मिले, बल्कि जो चीज हम अचीव करना चाहते थे उससे भी कई ज्यादा आगे हम बढ़ सके।
दैट इज वाई अगर आपने जनवरी के अंदर अपने सारे रेजोल्यूशंस को कहीं ना कहीं लूज कर दिया, अगर आप ट्रैक फॉलो नहीं कर पाए और अभी भी आप चाहते हो कि अपने गोल्स को कंप्लीट करें, तो दोस्तों आज ही पेन और पेपर लो, अपने सारे ड्रीम्स को रीराइट करो, सब कुछ री अंडरस्टैंड करो, स्केड्यूल बना लो, प्लान बना लो और वर्क करना स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों इस जर्नी को अचीव करने के लिए अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एक सिंपल एक्शन प्लान बना कर दूं, तो प्लीज इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे अंडरस्टैंड हो कि आप में से कई सारे लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक प्रॉपर एक्शन प्लान बना लूं। तो दोस्तों अगर आप मुझे नीचे इनफ कमेंट्स करके ये चीज बता देते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो एक प्रॉपर एक्शन प्लान का इसी चैनल पर इसी जगह पर डेफिनेटली अपलोड करूंगा। तो इसके लिए गाइस प्लीज वंस अगेन सब्सक्राइब टू अवर चैनल, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन और वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के अलग एजुकेशनल, टेक्निकल या मोटिवेशनल वीडियो के साथ। दिस इज अर्शद सैयद, थैंक यू सो मच।